नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको हकलाहट या तुतलाहट की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, हकलाना कोई बीमारी नहीं है, यह एक गलत आदत है जो जन्म से नहीं होती है। छोटी उम्र में किसी कारण से बच्चे का श्वास छोटा होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, श्वास छोटा होने के अनेकों कारण हो सकते हैं, जैसे फिजिकल वीकनेस की वजह से, किसी डर या फोबिया की वजह से, और किसी दूसरे की हकलाहट की नकल करने से भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कुछ मामलों में जेनेटिक्स रीजन भी होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि हकलाहट मीन्स वाक शक्ति में असंतुलन। जब कोई हकलाकर बोलता है या रुक रुक कर बोलता है या फिर उसे अपने शब्द या वाक्यों को बोलने में कठिनाई सी महसूस होती है, उन्हें वह स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता है या शब्द कहते कहते ऐसे शब्दों में रुक जाता है, तो इसे ही हकलाना कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो यह समस्या छोटी उम्र के बच्चों में देखी जाती है और उम्र के बढ़ने के साथ साथ यह समस्या खत्म हो जाती है, लेकिन बहुत से लोगों में यह समस्या खत्म नहीं होती है, तो यह एक समस्या हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जिनकी जीभ का तालू चिपका हुआ होता है उन्हें यह हकलाने की समस्या होती है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जीभ के नीचे का जो मूल है उसके लचक में कहीं ना कहीं या पूरी तरह से न मुड़ पाना जब कठिन हो जाता है बच्चों के लिए, तो यह हकलाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हकलाने या तुतलाने की समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर यह समस्या उम्र बढ़ने के साथ दूर न हो तो बाद में व्यक्ति को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खोने लगता है, सोशल सर्कल से कटने लगता है और मानसिक तनाव जैसी स्थिति में आ जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे, ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए। फिर आपने अपनी गर्दन को ऐसे राइट साइड ले जाते हैं, सेंटर में आते हैं, लेफ्ट साइड ले जाते हैं, सेंटर में आते हैं, राइट साइड, सेंटर में, लेफ्ट साइड, सेंटर में। श्वास भरते हुए पीछे ले जाते हैं गर्दन को, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को ले जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आपने अपनी गर्दन को ऐसे गोल गोल घुमाना होता है। फिर अपनी गर्दन को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाइए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने अपने मुंह को जितना बड़ा आप खोल सकते हैं उतना बड़ा आपने खोलना है। अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर करते हुए अपना मुंह जितना बड़ा खोल सकते हैं और अपने हाथों की चारों उंगलियों को अपने दोनों दांतों की पंक्तियों के बीच में ऐसे डालते हुए आपने लंबा सा स्वर खींचना है, जितना लंबा आप खींच सकते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे गले के संक्रमण, गले से संबंधित सभी समस्याएं दूर होती हैं, श्वसन तंत्र मजबूत होता है, गले और फेफड़े बलिष्ठ बनते हैं और यह हकलाने और तुतलाने की समस्या को दूर करने के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आप अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर ले जाते हैं, बड़ा सा मुंह खोलते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 3 से 5 बार नित्य प्रति प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, हकलाहट या तुतलाहट की समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, सिंहासन योग। दोस्तों, इस सिंहासन योग को करने से हकलाने और जिन लोगों को तुतलाहट की समस्या होती है वह समस्या दूर होती है और हमारी आवाज़ को स्पष्ट और मधुर बनाने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इस अभ्यास को करने से
नाक, कान, गले के समस्त विकार दूर होते हैं और हमारे चेहरे के चमक में वृद्धि होती है। इस अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास या ऐसे रख लेते हैं और फिर आपने इस अभ्यास को करते समय अपनी दोनों आंखों को ऐसे अपने भूमध्य क्षेत्र पर देखना है और बड़ा सा मुंह खोलते हुए अपनी जिह्वा को बाहर निकालते हुए सिंह की भांति दहाड़ करनी है। इस अभ्यास को एक बार प्रैक्टिस कर लें। ऐसे ही इस अभ्यास को आप नित्य प्रति 3 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को खूब रबिंग करनी है जब तक कि आपकी हथेलियां गर्म न हो जाएं। जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं, आपने अपने दोनों हथेलियों को ऐसे अपने गले के नीचे से ऐसे रखते हुए ऐसे हल्की हल्की मसाज करनी है। ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर को आते हुए ऐसे मसाज करनी है। ऐसे ही इस मसाज को आप 3 से 4 बार कीजिए। फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इसी में आप नेक्स्ट अभ्यास कीजिए, कुकुर क्रिया को प्रैक्टिस करना है। इस अभ्यास को करने के लिए आपने सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है। फिर आपने 8 से 10 बार तीव्रता से श्वास को बाहर छोड़ना होता है। जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे, आपका मुंह पूरी तरह से खुला हुआ होगा और जिह्वा भी बाहर की तरफ होगी। इस अभ्यास को एक बार प्रैक्टिस कर लें। ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप 3 से 5 बार नित्य प्रति प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप उज्जाई प्राणायाम को भी प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, उज्जाई प्राणायाम की एक विशेषता यह भी है कि इस अभ्यास को आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप हलासन, सर्वांग आसन और सुप्त वज्रासना जैसे अभ्यासों को भी प्रैक्टिस कीजिए। इन अभ्यासों को करने से हमारे वाणी मधुर और स्पष्ट बनती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।